तो आचार्य शंकर कहते हैं कि भैया नरक प्राप्ति के जी मतलब 3 है द्वार। इन द्वारों से प्रविष्ट होने पर आत्मा नाश को प्राप्त होता है, अर्थात वो दूसरे पुरुषार्थ के युग नहीं रह जाता। इन तीनों में जो डूबे रहते उनके लिए मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध रहता, बंद रहता। इन तीनों में आसक्ति रहने पर, इच्छा होने पर भी मुक्त मार्ग में जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुक्ति मार्ग में जाने के लिए इच्छा करने वाले पुरुष के लिए इन तीनों के संयम में विशेष लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। अतः प्राण को शांत किए बिना इसलिए को रिपुतय के हाथ से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक प्राण को नीचे जीत तो काम करो तो लोग मोह को कैसे जीत सके? असंभव बात है नहीं भाई। कौन 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 जीत पाएगा? तो अतः प्राण को शांत, तो प्राण को त्याग क्रिया आवश्यक है। आसन प्राणायाम कर, प्राणायाम करत करत प्राण पचत पचत तब बिल्कुल प्राण पर विजय हम संकल्प विकल्प उठो बंद हो जाओ। कहे तो अवधारी जी वो तो खुद जाओ भीतर पर तो बहुत ऊँचे पहुँचे जाओ, अनंत गहराई वो डूब जाओ, उतना जाओ। कहे वो तो निज अनुभव में हम अनुभव करो। तो बोले सदगुरु के उपदेश के अनुसार प्राण क्रिया करने पर है ना, प्राण की गति लोगों इड़ा पिंगला में चल रही, जो बाहर ऐसी निकल रही, लौट के बोले सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और सुषुम्ना में प्राण की गति होने पर बोले परागति की प्राप्ति होती है, अर्थात मतलब उससे सार में स्थित होती है। यही जीव की सर्वोत्तम गति जागिला नहीं मिली जो मनुष्य थी, केवल मनुष्य ही जाकर पर और नहीं कर, और तो सब भोगी नहीं है, प्रार्थ भोग रहे। तो या मुझे मेरुदंड के भीतर 7 चक्र है, वो मनुष्य के भीतर वो पलट सकते हैं। उस समय देखो काम क्रोध लोभ मोह आदि को दूर करने की चेष्टा नहीं पड़ती, वे प्राण की स्थिरता के साथ साथ स्वयं निर्वापित हो जाते। तो ये महाराज लिख रहे हैं, बोले किसके शासन में यह शरीर यंत्र चल रहा है, जो करने जाएगी खोज, मतलब रिसर्च तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन कि जो शरीर को मतलब चला करो जब ऐसा को शासक है, यानी जाके दम से सब चली जाए, बोल रहे बढ़िया, सुन रहे, देख रहे, चाल रहे काम, और अगर निकल जाए तो फिर मुर्दा हो जाए सब। हाँ ले चलो ऐसा जा में कोई। तो महाराज बोले देखो भगवान वेद कह रहे, बोले वायु धाता शरीर नाम, यानी वायु ही शरीर का प्रत्यक्ष देखो विधाता है भगवान बोले। यह शासक है, जब वायु के बल से यह इंद्रिय मन बुद्धि समझ प्रकृति के कार्य परिचालित होते। सब वायुओं में प्राण मुख्य है। इस प्राण के नियंत्रण में ही देखो सारे कार्य हो रही है भैया। अतः वायु शरीर का शास्त्र है, या शास्त्र जो है शास्त्र। तो यहाँ की खोज करो और शास्त्र देखो और बनो शास्त्री। इस शास्त्रा के जो बाकी लेकर शरणागत होकर चलने से सारी प्रकृति उसके अधीन हो जाती है, तब वह प्रकृति के अधीश्वर पुरुष को भी अवगत हो सकता है। इस प्रकृति पुरुष से अवगत होकर ही जीव जन्म मरण से जो को रहित हो जाता है। जब तक उसे नहीं पहुँच तो जन्म मरण हो बनो नहीं भाई। ऊपर के लोक में पहुँचे तो पुण्य छीन के बाद भी पुनः यहीं कह देंगे जाओ भाई अब पुण्य अर्जित करके फिर आप पुनः थे आयु, अब बैलेंस आप पुण्य लोगो। और तब देखो वहाँ में लिखा है तेतरी उपनिषद में कह रहे, बाकी कह रहे ऋषि लिखा है क्योंकि क्या कह रहे, बोले कि नमः शिवायो तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, यह वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और जो प्रत्यक्ष ब्रह्म निकल जाए महाराज प्राण या श्वासी प्रकार लोगे मुर्दा हो जाए, तो भाई वही तो ब्रह्म चेतन। अब वो कैसे निर्गुण निराकार, अब जाए तो चलो बाकी दिखा नहीं रहा कौन आकार है, उन्हें को रंग बता सके कैसे गोरो है, कालो है, मोटो है, पत्रो है, पुरुष है, स्त्री का है, कागज बता सके। वो तो जहाँ स्त्री में चल रहा हो तो स्त्री, पुरुष में चल रहा हो तो पेड़ों में चल रहा हो पेड़ों ऐसे। तो यह वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है महाराज। हे वायु तुमको नमस्कार है। इस देवपुर में यह प्राण यज्ञ है, प्राण यज्ञ करने आत्मयज्ञ कर लो, प्राण यज्ञ कर लो।
वह यज्ञ यज्ञ करने से ही आत्मा उन्नति को प्राप्त होती है, मतलब विकास बड़ा, और वही सभी को अभिष्ट योग प्रदान करता है। क्रिया पहले इड़ा पिंगला में आरंभ करने, तो जो कैसे सहज योग है, सहज योग जितने युगन को राजा है, यानी कि जाको ऐसे चलो प्राण सहज बन जाए, अपने आप वो बहुत बनो रे राउंड का और ऊपर पहुँचे जाए। तो कबीर साहब ने जो बताओ, कबीर साहब बोले प्राण पूज क्रिया से न्यारा, जो मतलब सहज बतावे समाधि। तो जहाँ में न जो द्वार न रोके, न पवन न रोके, और नहीं अनुरध अर जावे, वो यह मन जाए जहाँ लग जमनो, तो सब में परमात्म दर्शा। वो कर्म करे और निकर्म रहे, जो है कैसी बड़ी जुगत, ऐसी जुगत जुगावे युक्ति। और बोले सदा विलास मतलब हृदय में आनंद और मतलब प्रफुल्लता उमंग रहे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, और भोग में योग जगह है। तो वही उस समय प्रत्यक्ष होती। क्रिया करते करते जब इड़ा पिंगला में कार्य बंद होकर देखो सुषुम्ना में कार्य होने लगता, तो सुषुम्ना में प्राणवायु का प्रभाव चलने पर ही निर्मल सतोगुण का आविर्भाव पश्चात फिर साधक देखो गुणातीत हो जाता है। जो क्रिया नहीं करता उसकी इड़ा पिंगला की गति शुद्ध नहीं होती। अतः परम स्थिति लाभ न होने से उसको यथार्थ सुख उसको मतलब यथार्थ सुख प्राप्त नहीं होगा, और या परम गति या निर्माण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भैया प्राणायाम आदि योग क्रिया के द्वारा इन समस्त वायुओं के अनेक रहस्य जाने जा सकते हैं। वायु को आयांत करना, इस वायु की गति से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि में आसक्त होकर जीव कैसो बहिर्मुख हो जाए, बद्ध हो जाए, बन जाए। और वायु की क्रिया के द्वारा इस वायु को वश में करने पर जीव का अंतर लक्ष्य फिर आरंभ होता है। क्रिया जितनी अधिक करोगे वायु की शक्ति से अभ्यंतरस्थ नाड़ी समुदाय उतना ही विशुद्ध और मल से शून्य हो जाएगा। नाड़ी मुख में वायु गति के अनुसार शुभाशुभ इच्छाएं और संकल्प समुद्भूत होते हैं प्राण की चंचलता का, और नाड़ी जितनी शुद्ध होगी उतना ही मन की गति का प्रभाव शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। क्रिया आरंभ करते ही नाड़ी शुद्ध नहीं हो जाती। श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं कि यह शरीर कर्म चेरा भूमि है, इससे बोले कर्म के अधिकारानुसार बोले फल मिलता है। इस विधि के पालन का जो नियम गुरु बतला देते उस नियम के अनुसार चलने पर साधक उच्च से उच्चतर सोपान में आरोहण होता है। तदनुसार क्रिया के तब साधक जिस आरोहण होता है तदनुसार क्रिया के भी नाना प्रकार के विधान है, गुरु उसे देखो बतला देते हैं। तो साधन में जिसका जितना अधिकार है वही उसका स्वावच कर्म, यही शास्त्र विधानों कर्म कहलाता है। वही कर्म करने से साधक को क्रमशः उन्नति प्राप्त होती है। इस मार्ग में यदि नाना विघ्न बाधाएं भी आकर उपस्थित हो तो भी जो अधिकार अनुसार साधन यानी विघ्न बाधा आए तो उनको डट कर मुकाबला करे। तो भाई साधन करने चाहिए, साधन नहीं छोड़नी चाहिए, पलायन नहीं होती, तो उसका प्राण धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। पश्चात विशेष रूप से स्थित होने पर क्रिया की परावस्था है। लेकिन तो ये जैसे प्रभु श्री राम जी ने बताई विभीषण को कि हमारे पास जो धर्ममय रथ है, यानी आपके भाई रावण से मुकाबला करने को, तो हमें कहा शौर्य और धैर्य दो की जरूरत है। पाको रहते बोले शौर्य धीरज तैरत, तो शौर्य करो, और अगर दिक्कत आए विघ्न बाधा है तो मतलब बहुत ही धैर्य पार जैसो कि नहीं डटे रहो, चाहे इतनी मुसीबत आए मतलब अपनी वो नहीं हटाए कदम पीछे जी। तो शौर्य धीरज को क्या कहो चाहिए ये। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। होगा बेस्ट।